हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 3 जो माह नवंबर के लिए दिया गया है, कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। किस तरह से आप इस असाइनमेंट में जो दिए गए 5 क्वेश्चन है उसको किस तरह से आप हल करोगे, वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। सभी 5 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। जो 5 क्वेश्चन रखे गए हैं उसको किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनको मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। तो हमारी वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है असाइनमेंट नंबर 3 माह नवंबर के लिए, वो दिया हुआ है क्या सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल कौन कौन से उपाय करते हैं। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आपको आंसर लिखने के लिए क्या करना है, वीडियो पॉज कर सकते हो बिल्कुल, और आसानी से आप आंसर लिख भी सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन भी कर देता हूँ कि सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल क्या करते थे। तो चौखट पर जो है धान की बालियों को लटका देते थे और चिड़ियों को आमंत्रित करते थे। तो बालियों को लटका कर क्या करते थे, वो चिड़ियों को आमंत्रित करते थे। और घर के भीतर जो है एक दीवार था, दीवार में क्या लगा दिया था उन्होंने, आईना लगा दिया था, दर्पण लगा दिया था, ठीक है। जिससे चिड़िया आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, बार बार चिड़िया उसके पास प्रतिबिंब देख करके चहचहाते रहते हैं। उसके आसपास हमेशा माहौल इस तरह सा बना रहता है कि वो मतलब शांत नहीं रहता, ठीक है। तो ये पूरा आंसर जो प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से देख सकते हो आप। तो इससे क्या होता है, कवि का घर जो है वो सूनापन नहीं रहता। सूनापन इस तरह से वो कवि सतीश जायसवाल जी जो हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आईने में वो अपना प्रतिबिंब खुद देखते थे, जिससे वो उनको आभास ये होता था कि वो कम से कम अकेले तो नहीं है, उनके साथ कोई तो है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में मैंने लिखा, सटीक आंसर है ये, ठीक है। जो भी आंसर डिस्कस करेंगे बिल्कुल सटीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है, ये कह रहा है। तो संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित है, इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई तब यह माना गया कि वेद जो बने थे उससे पहले की मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, वेद से भी प्राचीन माना गया है, इसलिए लोकमानस ने इस पृथ्वी में से माता पुत्र का संबंध स्थापित किया है। इस संबंधों की प्रगाढ़ता प्रकृति व मनुष्य के बीच सदा विद्यमान है। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोकगीत, लोकनाट्य और लोक संस्कृति के रूप में अविरल प्रवाहित हो रहा है। अतः मनुष्य को संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग जो है लोक कला में सन्निहित माना गया है। इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर है, प्रॉपर तरीके से आप जो है इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो, मैं समझाने का भी यहाँ कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब हैं। इस संदर्भ में उनके गुणों के उदाहरण अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ के आधार पर कीजिए। तो देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, आदिवासी के जीवन जो होता है सरल होता है, निर्भीक होता है, प्रकृति के करीब होता है, इन सबको आपको इस पाठ के आधार पर, अमर शहीद वीर नारायण सिंह के आधार पर, इस पाठ को जो आपने आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उसके आधार पर आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो देखो, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति होता है, इसके कुछ उदाहरण हमको इस पाठ से हम लिए, तो हम लोग उसी तरह से इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है सादगी, सरल रहन सहन रहता है। आदिवासियों का जीवन जो है बिल्कुल सादगी पूर्ण रहता है, तामझाम दिखावे की कोई यहाँ पे बात होती नहीं है, ठीक है। तो उनका मकान जो है बांस और मिट्टी के बने हुए साधारण मकान होते हैं, बड़ा बड़ा बंगला इनके पास नहीं होता। इस प्रकार आप कह सकते हो कि ये जो है सादगी, सरल रहन सहन वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई ये संतोषपूर्ण जीवन यापन करते हैं। जितना उनको अपने दैनिक जीवन सुख सुविधा जो भी मिल रहा है उसी से वो संतोष कर लेते हैं। उनको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं होता, अत्यधिक सुख सुविधा नहीं चाहिए उनको, ठीक है। अपना जीवन यापन करने के लिए जितना चीज़ चाहिए होता है बस उसे ही वो ले करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इसका
एक्सप्लेनेशन कर सकते हो ये संतोषपूर्ण जीवन यापन का। जो थर्ड जो दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड तीसरा देखो, जंगल में पूर्णतः आश्रित। तो ये जंगल में पूर्णतः आश्रित रहते हैं, आदिवासी जो है जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही अपना जीवन यापन करते हैं, खाने पीने की चीज़ें और जंगल वनों के जो संसाधन जो वो यूज़ कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन के लिए। ध्यान रखना यहाँ पे वो व्यवसायीकरण नहीं करते हैं, दैनिक जीवन के लिए जो उपयोग कर सकते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो जंगल में पूर्णतः आश्रित होते हैं, इस प्रकार वो प्रकृति के भी काफ़ी करीब होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से इसको लिखा हुआ है, आप इसको मैं बस अपने ओन लैंग्वेज में, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँ जिससे आपको आसानी से समझ आए, चीज़ों को आप लिख सको। लेकिन आपको हिंदी जो है, हिंदी भाषा का ध्यान रखते हुए लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने और बताने के लिए इस तरह का भाषा जो उपयोग कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको आप ऐसे आंसर में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ सभी बच्चों को। तो आंसर में क्या लिखना है, तो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वही चीज़ें मैं आपको भी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक, इसका विवरण कर रहा हूँ। लास्ट जो पॉइंट है वो है निर्भीक प्रकृति या निर्भीक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ऐसा लिख सकते हो। आदिवासी जो है वो किसी से डरते नहीं हैं, वो कुछ भी काम अपने अधिकार के लिए जो बड़ी सी बड़ी शक्तियों को टकराने, बड़ी बड़ी शक्तियों से टकराने को भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा इसका साक्षात उदाहरण देखने को मिलता है स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा रही, तो इस तरह से वो निर्भीक होते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है इस प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया हुआ है उसके लिए, ठीक है। 4 पॉइंट है, चारों को अच्छे से विवरण आपको देना है, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया हुआ है उसके अंदर 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है। वैसे तो लोकगीत जो है सभी, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो या कहीं के भी, सभी जो लोकगीत हैं वो विशिष्ट होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी लोकगीत में ऐसा क्या है कि वो विशिष्ट माना गया है। तो इसके कुछ कारण हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि भाई इसमें धुनों की विविधता होती है, अलग अलग धुन, अलग अलग वाद्य यंत्र इस तरह से यहाँ बनाए जाते हैं और बजाए जाते हैं जो मनमोहित कर देते हैं। तो इसमें धुनों की विविधता होती है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत है उन्हें अलग अलग अवसरों पर अलग अलग समय में गाया जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत है अन्य लोकगीतों से अधिक विशिष्ट है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रमुख जैसे लोकगीत हमारे पास है, ददरिया, सुआ गीत, गौरा गौरी, भोजली, जवारा, बिहाव गीत, जस गीत, सभी जो है विशेष अवसर पर गाए जाते हैं और इसमें जो धुन है वो भी विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि भाई छत्तीसगढ़ी लोकगीत विशिष्ट माने जाते हैं। तो प्रॉपर आंसर आप इसका भी लिख पाओगे आसानी से। क्लियर हुआ। चलो आते हैं नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो है ख, यहाँ पे दिया है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। तो देखो जमींदार का जो उद्देश्य यहाँ पे बिल्कुल लोक कल्याणकारी भावना के साथ इन्होंने उस लूट को अंजाम दिया, क्योंकि उस समय यह सन 1856 में जब छत्तीसगढ़ में सूखा अकाल पड़ा तो लोग अनाज के दाने के लिए तरस रहे थे, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे, ठीक है। इस समय माखन व्यापारी जो है बहुत सारा अपना अनाज पर्याप्त भंडार करके रखा हुआ था, लेकिन लोगों को तड़पते हुए देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा, उन्होंने एक अन्न का दाना भी देना सही नहीं समझा। तो उस समय जमींदार को यह उचित नहीं लगा और जनता जो भूखे मर रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, अनाज का जो भंडार था माखन व्यापारी का, उसमें जो ताला लगा था उसको तोड़ दिया और आवश्यकता अनुसार अनाज जो है जितना आवश्यकता के लिए था, जितना भूखे लोगों के लिए पर्याप्त हो सके उतना निकाला और भूखे लोगों में बांट दिया था। तो इस तरह से ये जो है दोनों प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 4 में 2 प्रश्न दिए हुए थे, ठीक है। आखिरी प्रश्न आपका निबंध का दिया हुआ है। देखो 5वां प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ये प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है, ठीक है। सभी को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये मैं पीडीएफ के फॉर्म में रख दिया हूँ, इसको पीडीएफ फॉर्म बना दिया हूँ। तो आप क्या करना है, आपको ये जो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। कोरोना वायरस एक महामारी, पर्यावरण और हमारा दायित्व। तो हमने कोरोना वायरस एक महामारी, इसके ऊपर निबंध लिखा है, ठीक है। आपको एक यहाँ से बेसिक जानकारी मिल जाएगी और इसी के बेसिस पे आप जो है अपना
ये निबंध जो है लिख सकते हैं। तो कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले प्रस्तावना लिख दो। प्रस्तावना क्या है, यह कहाँ से आया, इसके पीछे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका क्या कहना है, ये सब पूरा बता दिया हम लोगों ने। फिर कोरोना वायरस जो है क्या है और इसको डिटेल से हम लोगों ने समझा सेकेंड पॉइंट में। इसी तरह से आप देख सकते हो कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। तो वीडियो पॉज करके ज़रूर ये सारी चीज़ों को लिखना है आपको। कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या उपाय हैं और इससे निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। तो ये पूरा निबंध था, इसको 4-5 पॉइंट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से आप इन बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इस निबंध को अच्छे से लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर शब्द हो जा रहा है तो आप बीच में थोड़ा समझ करके इसको बना लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को करना क्या है, ये निबंध अच्छे से लिखने के बाद आपके 5 प्रश्न बन जाएंगे हिंदी के, है ना। और उतना करने के बाद देखो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने सारे फ्रेंड तक, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है ताकि हमारा यह यूट्यूब चैनल हर एक विद्यार्थी तक पहुंच सके, ठीक है। अपने बड़े भैया बहनों को भी शेयर करना है क्योंकि यहाँ क्लास 12 के भी वीडियो लेक्चर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यह जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है इसके पीछे उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम अपना ये एजुकेशनल जो सोच है, ये जो एजुकेशनल वीडियो है उसको हम पहुंचा सकें, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आपको बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, अपने सारे दोस्तों, अपने सभी मित्रों तक शेयर करना है, ठीक है। चलो, और जितने भी विद्यार्थी बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट अभी नहीं बना पाए हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको मिलेंगे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो भी आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, अच्छे से आप असाइनमेंट बनाओ, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आपको जितना हेल्प कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और अपने सारे दोस्तों तक, मित्रों तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करें। ओके।